एबीपी न्यूज के सी वोटर ने 5 चुनावी राज्यों में सर्वे किया है। इस सर्वे में 1,88,473 मतदाताओं की राय ली गई है। इसमें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के 85,000 वोटर लोग शामिल हैं। इस पोल में मार्जिन ऑफ एरर ±3% है। बंगाल में महिलाओं को मर्यादा नहीं देता है। खेला होवे, खेला होवे, खेला होवे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी चुनावी रैलियों में जो शॉट्स लगाए थे वो गोल करने में कामयाब होंगे या बीजेपी का विकास होवे और सोनार बांग्ला का नारा इन पर भारी पड़ेगा, इसका फैसला तो 2 मई को होगा। लेकिन एबीपी न्यूज और सी वोटर के एग्जिट पोल के नतीजों को देखें तो ममता बंगाल में एक बार फिर सरकार बनाती यानी हैट्रिक लगाती दिख रही हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक टीएमसी को 152 से 164 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं बीजेपी को 109 से 121 सीटों के बीच मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के 14 से 25 सीटों के बीच ही सिमटने के संकेत मिल रहे हैं। और यही आंकड़े वोट फीसदी में देखें तो एबीपी न्यूज और सी वोटर के एग्जिट पोल में ममता बनर्जी की पार्टी को 42.1% वोट, बीजेपी को 39.2% वोट और लेफ्ट कांग्रेस फुरफुरा शरीफ वाले गठबंधन को 15.4% वोट मिलते दिख रहे हैं। नतीजों से लगता है कि बंगाल में बीजेपी 3 सीट से विशाल आंकड़े तक तो पहुंच रही है, लेकिन ममता से सत्ता छीनने में शायद कामयाब नहीं होती दिख रही। 292 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की जरूरत होगी। अगर एग्जिट पोल के अनुमान को ममता अपने वास्तविक नतीजों में बदलने में कामयाब रहती हैं, तो करीब 158 सीटों के साथ उनकी सरकार बन जाएगी। हालांकि पिछली बार की तुलना में नई सरकार का वजन बहुत हल्का हो जाएगा। तो आज एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री का स्पेशल एडिशन, स्पेशल शो, जिसमें हम बात करेंगे उस बंगाल में खास करके कि जो वहाँ की वीआईपी सीटें हैं उनके नतीजे क्या हो सकते हैं, जनता का मूड क्या रहा है, मतदान क्या सोचकर हुए हैं। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल पर ही टिकी हुई हैं, क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा एक्शन बंगाल के चुनावों में ही देखने को मिला है। बंगाल पर किसका कब्जा होगा ये तो 2 मई को पता चलेगा, लेकिन एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल का जो अनुमान है उसके मुताबिक ममता बनर्जी सत्ता में वापस लौटती नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल कल आपने देखा और आज हम बंगाल की वीआईपी सीटों का एग्जिट पोल आपके लिए लेकर आए हैं। और इन वीआईपी सीटों पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास लोग होंगे। सबसे पहले हमारे साथ हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोहिवार लगातार जुड़ी रहेंगी, क्योंकि मनोज्ञा के साथ आप कौन बनेगा मुख्यमंत्री देखते रहे हैं। एक एक सीट का हाल उन्होंने आप तक पहुंचाया है। और हमारे साथ रितेश तिवारी जुड़ेंगे, उपाध्यक्ष बंगाल बीजेपी के, और मानव जायसवाल हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता जुड़ेंगे। और इन सभी से बात करेंगे कि वीआईपी सीटों को लेकर जो अनुमान इस सर्वे में दिख रहे हैं वो अनुमान पार्टियों के हिसाब से कितने सटीक बैठ रहे हैं, क्योंकि अब नतीजा बहुत दूर नहीं है, लेकिन सभी दलों ने अपने अपने हिसाब से अपना अपना अनुमान लगा रखा है। और सबसे ज्यादा उत्सुकता ममता बनर्जी की सीट नंदीग्राम को लेकर है। नंदीग्राम पर ममता हार रही हैं या बाजी मार रही हैं, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं टॉलीगंज की सीट से, जहां बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री और सांसद बाबुल सुप्रियो को मैदान में उतारा है। आपको टॉलीगंज सीट का हाल सबसे पहले बता देते हैं, वहां पर कौन कौन आमने सामने था और क्या स्थिति है। 5, 4, 3, 2, 1। तो देखिए, टॉलीगंज से बीजेपी ने सांसद बाबुल सुप्रियो को मैदान में उतारा था। एक गायक के तौर पर उनकी अलग पहचान है और दूसरी तरफ सांसद हैं। उसके बाद उनको उतारा गया विधानसभा चुनाव में। अब बड़ा सवाल ये है कि ये जो नतीजे आप देख रहे हैं ये कितना सही होंगे, ये तो अभी एक अनुमान है। नतीजे 2 मई को सामने आ जाएंगे। लेकिन मनोज्ञा लगातार आप तक कौन बनेगा मुख्यमंत्री हमारे सहयोगी पहुंचाती रही है। मनोज्ञा, जो सर्वे बता रहे हैं वो तो हमने दर्शकों को दिखाया, दोनों खास मेहमान भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप उनसे भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपको क्या लग रहा है, आपका क्या अनुमान है सर्वे से इतर? देखिए, सबका भाग्य इस समय ईवीएम में बंद हो चुका है और अब कुछ ही घंटों का इंतजार है। 48 घंटे भी नहीं है, 36 घंटे बाद अब ईवीएम खुलेंगे, उसमें साफ हो जाएगा। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी कि इस बार चुनौती देने वाली बंगाल की इस राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बांग्ला में कहावत है, चुपचाप फूले छाप।
लेकिन फूल नहीं बताते हैं, जोड़ा फूल कि पद्म फूल, यानी कि पद्म के फूल पर, कमल के फूल पर छाप दे रहे हैं, या फिर जोड़ा फूल जो तृणमूल कांग्रेस का सिंबल है। ये बंगाल की जनता की खासियत है और 1970 से लेकर अभी तक हंग कभी भी असेंबली बंगाल में नहीं हुई है। तो 50 जो वर्षों का आंकड़ा है वो एक तरफ होगा, या फिर इस बार फिर एक बार किसकी सरकार, लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आज अभी आपको बताएंगे कि वीवीआईपी सीटों का क्या है हाल। जी, मनोज्ञा को आप सुन रहे थे। मनोज्ञा लगातार कौन बनेगा मुख्यमंत्री के जरिए आप तक पहुंचाती रही एक एक सीट का हाल, और दोनों खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश तिवारी मौजूद है, बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, और मानव जायसवाल टीएमसी प्रवक्ता। रितेश तिवारी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं। पहला नतीजा टॉलीगंज का आपने देखा, अगर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अरूप विश्वास वहां पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं और बाबुल सुप्रियो हारते हुए नजर आ रहे हैं। ये सर्वे का अनुमान है, हालांकि अब बहुत वक्त नहीं है, 2 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे। निश्चित रूप से हमें 2 तारीख तक इंतज़ार कर लेना चाहिए। और आपने अभी जो अपने कार्यक्रम की शुरुआत में आपने बताया कि बहुत बड़ा आपका सैंपल साइज है और 3% के आसपास एरर होने की भी संभावना आपने बताई। देखिए, मैं सी वोटर को लंबे समय से फॉलो करता हूं। 2004 के लोकसभा से लेके अभी जो हाल के चुनाव हुए बिहार के चुनाव में, मैं एक एक करके बता सकता हूं कि आप लोगों के सारे प्रेडिक्शन गलत साबित हुए। लेकिन आप, स्वाभाविक है, हर लोगों का अपना अपना तरीका है, प्रोफेशनलिज्म है, आपने किया, आपको मुबारक हो। रितेश जायसवाल जी, इसको लेकिन अभी प्रेडिक्शन कह रहे हैं। जनता सर की जो प्रतिक्रिया आती है उसी के हिसाब से चीजें आगे बढ़ाई जाती हैं, आगे लाई जाती हैं, और इसीलिए आपसे सवाल कर रहा हूं मैं। सर, कहिए अपनी बात पूरी। स्थिति है, एक तो मैं दूर बैठा हूं, मुझे पता है एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में क्या अंतर है, मुझे पता है सर। ऐसा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आपकी सी वोटर ने बंगाल के बारे में प्रेडिक्शन दी थी, और उसमें भारतीय जनता पार्टी को 5 से 8 सीटें दिखाई थी और हम 18 चुन के आए थे। और मैं एक एक सीट, मुझे याद है कि जिन जिन सीटों पे आपने हमें जिताया था, भाग्यवश, सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश, वो हम हारे, और जहां आप हराए थे वो हम जीत के आए थे। इसलिए देखिए, आपने अपना काम किया है, हमें लोगों पे पूरा भरोसा है। हम आशा ने पूर्ण विश्वास के साथ, आपने अपने प्रोफेशनलिज्म के साथ आपने जो दिखाया, जनता देख रही है। और आपकी मनोज्ञान लोईवाल ने कार्यक्रम के शुरुआत में ही कहा, ईवीएम में सबके भाग्य बंद है, 2 तारीख को सही रिजल्ट आ जाएंगे। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम टॉलीगंज भी जीतेंगे। जी, चलिए ठीक है, मैं आऊंगा। हमारे साथ मानव जायसवाल भी मौजूद हैं, लेकिन बीजेपी के सांसदों का क्या हाल है? जिस सीट पर बीजेपी के सांसद या उनसे जुड़े लोग उतरे हैं, उन वीआईपी सीट्स का क्या हाल है, एक बार वो भी देख लेते हैं। चुनचुरा पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि चुनचुरा बहुत महत्वपूर्ण सीट हो जाती है। 5 4 3 2 1। देखिए, हुगली से बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी खुद मैदान में है और उनकी जीत यहां पर साफ दिख रही है। उनके सामने टीएमसी के असित मजूमदार हैं, और ये चुनचुरा सीट का हाल हम आपको बता रहे थे। तारकेश्वर की एक बार तस्वीर देख लेते हैं। तारकेश्वर में क्या स्थिति है? तारकेश्वर में जो 2 उम्मीदवार हैं, 4 3 2 1। एक तरफ स्वपन दास गुप्ता है और दूसरी तरफ रामेंदु सिन्हारे, और स्वपन दास गुप्ता यहां पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जो अभी तक एग्जिट पोल का अनुमान है इन वीआईपी सीटों पर, उसके मुताबिक बीजेपी के स्वपन दास गुप्ता जीतते हुए नजर आ रहे हैं। कृष्णानगर उत्तर जो सीट है उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं, वहां पर कौन आगे दिख रहा है ये भी आपने दर्शकों को बता देते हैं। 4 3 2 1। मुकुल राय, पूर्व रेल मंत्री और ममता बनर्जी के पुराने सहयोगी बीजेपी में शामिल हुए, और टीएमसी ने उनके सामने कौशानी मुखर्जी जो कि अभिनेत्री हैं उनको उतारा है। तो इन तमाम सीटों पर कौन आगे है सर्वे के मुताबिक, वो हम आपको बता रहे थे। एक बार मनोज्ञा का रुख कर लेते हैं। मैं रितेश तिवारी से पूछना चाहूंगी, जिन जिन सीट पर अब बीजेपी जीत रही है, क्या हम ये कहें कि हमारे अनुमान के अनुसार जो आपने कहा, जिस पर हम आपको बताते हैं आप जीत रहे हैं, उस पर टीएमसी जीतेगी? अब फिर तो आंकड़े बदल जाएंगे, नुकसानदेह तो नहीं हो गया रितेश जी? मनोज्ञा, ऐसा नहीं है। मेरा मतलब, आप बहुत लंबे समय से बंगाल की राजनीति को कवर करती है। मैंने स्पेसिफिक कहा, ये कोई पर्सनल मामला नहीं है। हम जहाँ जीतेंगे, मुझे पता है हम कहाँ जीत रहे हैं और कहाँ हार रहे हैं, हम बिल्कुल पता है। आप अपना काम कर रही हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप स्पष्ट रूप से, आपको अधिकार बनता है, आप अपनी बात कहिए।
हम चुचुड़ा 30,000 से अधिक वोटों से जीतेंगे, तारकेश्वर 30,000 से अधिक वोटों से जीतेंगे। 2 मई को भी हम आपसे बात करेंगे। और मुकुलदा जो कृष्णानगर उत्तर का सीट दिखाई है आप, वहाँ भी आंकड़ा 30 से ऊपर का होगा। मानव जायसवाल, आप ही बता दीजिए, अगर ये सब बीजेपी जीत रही है तो तृणमूल कांग्रेस का क्या हाल है? बहरहाल मुर्गिया जी और सर, आपको भी नमस्कार, और हमारे जो बीजेपी के रितेश भाई हैं उनको भी नमस्कार। पूरे देश को नमन है। आज काफी आपातकालीन स्थिति है पूरे देश में। हमने एक आपके ही सहपाठी किसी को खोया भी है, जो कि काफी दुखद है। हमारी सारी संवेदनाएं उन परिजनों के साथ है, रोहित जी के परिवार के साथ है, और साथ ही साथ पूरे देश के साथ है, जो कि आज देश झुलस रहा है। जो कि ये एग्जिट पोल है और हमने अपने कार्य का निर्वाह पिछले 10 साल में किया है। तो रितेश भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने एक अंक दिया 30,000, 30,000, 30,000, 30,000। चलो अच्छी बात है, उन्होंने 10-20 हजार नहीं बोला, लेकिन उन्होंने बाबुल सुप्रियो जी का नाम नहीं लिया। तो चलो ठीक है, जहां वो जीत रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन बाबुल सुप्रियो हार रहे हैं ये शायद वो मान गए हैं। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है, रितेश जी ने कहीं नहीं बोला कि हम 200 सीट पार कर रहे हैं। और इनके जो होम मिनिस्टर हैं, जो इनके बहुत बड़े प्रमुख प्रचारक भी हैं, प्रधान प्रचारक भी इनके साथ हैं, वो लोग जितनी बार 200 पार का नारा लगाते थे, शायद रितेश भाई साहब भी लगाते होंगे, लेकिन शायद उनको दुख हो जाएगा या फिर वो गुस्सा हो जाएंगे रितेश भाई साहब। मानव जी, सवाल आपसे तृणमूल कांग्रेस को लेकर था। मानव जी, तो मैं वही बोल रहा हूं मैडम, तृणमूल कांग्रेस को लेकर था। आप तो बीजेपी के जवाब में फंस रहे हैं। नहीं मैडम, जवाब में फंस नहीं रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ, उसी में मेरा उत्तर है। क्यों? क्योंकि इनका जो आंकड़ा है ये भूतहा आंकड़ा दे रहे हैं ये। इनको इनका ज्ञान नहीं है, क्योंकि इनके पास एक नंबर कहीं कुछ मिल गया, बस उसी नंबर को ये। चलिए मानव जी, इसमें तो समझा नहीं। इसमें एक सीट और जोड़ देते हैं मानव जी, बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, और उसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया दें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं बात कर रहा हूं फिरहाद हाकिम की जो सीट है, कोलकाता पोर्ट की बात कर लेते हैं कि वहां पर सर्वे के मुताबिक क्या परिणाम हो सकते हैं, उसका अनुमान क्या दिखाई दे रहा है, वो एक बार अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। तो देखिए, कोलकाता पोर्ट बहुत महत्वपूर्ण सीट हो जाती है। फिरहाद हाकिम की बात करें तो ममता बनर्जी के बड़े करीबी माने जाते हैं, और उनकी सीट पर जब मतदान हो रहा था वहां पर काफी तमाम तरह की बातें भी उठाई गई थी, लेकिन मतदान शांतिपूर्ण ढंग से किसी तरीके से निपट गया था। नतीजे क्या होंगे, उसकी क्या तस्वीर हो सकती है, वो हम आपको दिखा रहे हैं सर्वे के जरिए। और दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज लोहेवाल हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। पश्चिम बंगाल की सभी वीआईपी सीटों का हाल आपको लगातार आगे बताते रहेंगे। तुरंत लौटते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री का स्पेशल एडिशन, और लगातार जो पश्चिम बंगाल की तमाम वीआईपी सीट्स हैं उनका हाल हम आपको बता रहे हैं कि अनुमान क्या कहते हैं। 2 मई को जो नतीजे होंगे अनुमान के मुताबिक वो क्या हो सकते हैं। और जो सबसे हॉट सीट रही है नंदीग्राम, उसका भी हाल आपको बताएंगे ठीक 6:30 बजे। लेकिन उसके पहले ममता के मंत्रियों का क्या हाल है वो आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। एक बार इस सीट पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मराठी सीट का हाल। 3, 2, 1। तो मदन मित्रा पूर्व मंत्री, और दूसरी तरफ आनंदी बैनर्जी की यहां पर हार दिखाई दे रही है अनुमान के मुताबिक जो एग्जिट पोल का सर्वे बता रहा है। और अब हावड़ा सीट पर नजर डाल लेते हैं कि वहां पर क्या कुछ है। 5, 4, अनुमान। 3, 2, 1। तो हावड़ा में आप देख रहे हैं विश्वजीत सिन्हा बीजेपी के जीतते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ ज्योति प्रिय मलिक जो है टीएमसी के, वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। और अगली सीट पर भी नजर डाल लेते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण सीट हो जाती है। विमान चैटर्जी टीएमसी के वहां से चुनावी मैदान में है, और देवोपम चट्टोपाध्याय बीजेपी के मौजूद है, लेकिन जीत यहां पर टीएमसी की होती हुई दिखाई दे रही है। विमान चैटर्जी जो है 2011 से पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण सीट है। मानव जायसवाल, क्या कहेंगे आप इसको सुनकर, इसको देखकर? अब तो तसल्ली हो रही है कि कुछ तो सीटें आ रही हैं तृणमूल कांग्रेस के खाते में, भले ही लड़ाई इस बार टक्कर की हो। मैडम, आपने जमीनी स्तर पे बहुत काम किया है पिछले कुछ महीनों में, और आपको पता है कि किस तरीके से हमने अपने कार्य का निर्वाह पिछले 10 सालों में किया है। और जहां तक बात है मैडम, इसके पहले आप लोगों ने 4-5 और सीटों की बात करी, चिंसुरा, तारकेश्वर और कृष्णनगर। जहां तक तारकेश्वर की बात है मैडम, मैं वहां पे काफी आता जाता रहता हूँ, हमारा ननिहाल है। और जिस तरीके से 2011 के बाद वहां पे उन्नयन हुआ है, और जिस तरीके से दीदी ने निस्वार्थ रूप से
तारकेश्वर का सुंदरकांड करते हुए जितनी फैसिलिटी वहां पे टूरिज्म के लिए और जो हमारा जो कांवर हर सावन में जाता है जिसका काम किया है, मुझे नहीं लगता कि वो सीट किसी भी तरीके से हम हारेंगे। निश्चित रूप से हम वहाँ अच्छे मतों से हम जीतेंगे और ये हमारा वहाँ का आकलन है। और जहां तक छिंदसुरा की बात है, छिंदसुरा में लॉकेट चैटर्जी का वो गाड़ी का दृश्य मुझे याद आता है जब उन्होंने अपने ही गाड़ी के खिड़की को तोड़ा था। और ये उनकी तत्परता या व्याकुलता दिखाती है जिस तरीके से वो डेस्परेट थी उस दिन कि भैया हम तो हारने वाले हैं। इसी बहाने शायद हम वैसे गाड़ी और पत्थरबाजी की बात ना करें, क्योंकि मानव जी गाड़ी और पत्थरबाजी की बात ना करें। इसका सवाल मैं रितेश जी से पूछूंगी। अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि जितनी गाड़ियां आपने बीजेपी की तोड़ी है बंगाल में, उतनी शायद टीएमसी की कुल मिलाकर नहीं होंगी जितनी पिछले 2 महीने में टूटी है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौट के पूछेंगे रितेश तिवारी से क्या है हाल उनकी पार्टी का। अब स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। कौन बनेगा मुख्यमंत्री के इस स्पेशल शो में हम आपको बता रहे हैं पश्चिम बंगाल की वीआईपी सीटों का हाल। और अब बात उस वीआईपी सीट की जो हॉट सीट इन पूरे चुनावों के दौरान बनी रही, जिसको लेकर लगातार राजनीति सभी बड़े दलों की तरफ से होती रही, यानी कि हम बात कर रहे हैं नंदीग्राम की। तो आपको नंदीग्राम में बता देते हैं क्या कुछ है अनुमान। 2 को जब नतीजे आएंगे तो इन अनुमानों के मुताबिक वो कितने सही होंगे, पहले अनुमान देख लीजिए। एक तरफ खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनावी मैदान में उतरी, दूसरी तरफ उनके पूर्व सुप्रीम सलाहकार शुभेंदु अधिकारी, जिनके लिए कहा जाता है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी को पार्टी को बढ़ाया ही आगे उन्होंने था, वो उनके सामने है। लेकिन जो ये सर्वे है, जो अनुमान है, वो बता रहा है कि बीजेपी ये सीट हार रही है, यानी कि शुभेंदु अधिकारी ये सीट हारते हुए नजर आ रहे हैं और ममता बनर्जी नंदीग्राम से अपनी जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रही है। तो नंदीग्राम पर शुभेंदु के साथ जो ममता का मुकाबला है, उसमें ममता बनर्जी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जीतती हुई नजर आ रही हैं। बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है ये। मनोज्ञा, नंदीग्राम में बीजेपी को बड़ा झटका लगता दिख रहा है क्या? चल रहे हैं रितेश जी के पास। रितेश जी क्या कहेंगे आप इस, सीधे चल रहे हैं रितेश जी के पास। रितेश जी आप ही बता दीजिए, कितना भरोसा इसे जीतने का या फिर हार जाने का? 20,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीतेंगे। ममता बनर्जी चुनाव हारेंगी। कुछ देर पहले मेरे मित्र पूछ रहे थे बीजेपी की संख्या नहीं बताई जा रही है। हम चुनाव के पहले अब की बार 200 पार के नारे से गए थे। 172 से नीचे नहीं आने वाली है। 193 के ऊपर भी हम जा सकते हैं। आप बार बार संख्या मेरे से जानना चाह रहे थे, लिख के रखिए। 20,000 से ऊपर मतों से प्रदेश की मुख्यमंत्री नंदीग्राम में चुनाव हारेंगी। शुभेंदु अधिकारी वहां जीत के आएंगे। तृणमूल कांग्रेस बुरी तरीके से चुनाव हारेगी। अभी आधा अधूरा जो आपने कुछ वीआईपी सीटों का जो सर्वे का आपने दिखाया, मानव जी से भी पूछ लेते हैं। उसमें एक चीज एक लाइन मनोज्ञा, एक लाइन, इसमें एक चीज जो उठ के आ रही है, इस सरकार के खिलाफ भयंकर असंतोष है। ये तो बार बार समझ में आ रहा है। सही बात नहीं, वो है, तो समझ में आ रहा है, लेकिन कोविड के काल में क्या केंद्र के खिलाफ किसी को असंतोष नहीं है? मानव जायसवाल जी आप ही से पूछ लेते हैं कि आमार नाम, तुम्हार नाम, सिंगूर भांगूर नंदीग्राम, क्या इस बार इस पर वोट जीत पाएंगे? हम जीत चुके हैं मैडम। जिस दिन दीदी ने वहां अपने पैर रखे और जैसे वो चोटिल हुई और वो पैर रखने से चोटिल होने तक का जो उनका सफर रहा, उसके बाद व्हील चेयर से उन्होंने घर घर जाके वोट मांगे। बांग्ला निजर में के चाहे ये रेजोनेंट है, ये ऐतिहासिक लड़ाई है जो एक दुर्गा के स्वरूप की तरह अदम्य साहस का परिचय दिया है ममता बनर्जी ने। और जहां तक बीजेपी का प्रश्न है, इलेक्शन के समय उन्होंने बहुत सारे बहाने बनाए, कोई डर गई तो कोई भाग गई। तो भाई अब समय आ गई है, बीजेपी की बारी, इनकी वार नहीं चलेगी, अब हो गई सब वार खाली। जहां तक इनका बात है असंतुष्टि का, तो सही है, रितेश भाई ने सही पहचाना है, पूरा देश असंतुष्ट है। कौन सी ऐसी सरकार है जिसने भयावह शमशान और कब्रिस्तान का तांडव रचा है? ये सही है। महिषासुर का अहंकार था जो दुर्गा जननी, और दुर्गा ने उनका अंत किया। रितेश जी आप ही से पूछ लेंगे, जो पत्थरबाजी की बात हो रही थी, मानव जी इतिहास के और पुराण के पन्नों में इसके बाद जाएंगे। मानव जी पुराण के पन्नों में अभी जाएंगे, लेकिन उनसे जरा पत्थरबाजी के लिए भी पूछ रहे हैं रितेश जी से, जो पिछले सेगमेंट में सवाल रह गया था। रितेश जी पत्थरबाजी पर आप कुछ कहना चाहते थे?
नहीं, लॉकेट चैटर्जी का जो खिड़की टूटा अंदर से। मुझे याद है, अवश्य याद है। पूछ लीजिए उन्हीं से, फिर बोलता हूँ। मुझे बीच सीधे में चल रहे बोलने हैं की स्टूडियो आदत और नहीं है। पूछते नहीं, हैं नहीं, आखिर आपको याद- आदर्श, आप चलिए मैं बताइए। आप सबके पास आऊंगा। टीएमसी चलिए यहाँ पर जीतती हुई तो दिखाई दे रही है, नंदीग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन टीएमसी ने चुनाव जीतने नहीं, के लिए जिन, मैं आ रहा हूँ, आप दोनों के पास भी आऊंगा। मनोज्ञा से सीधा आपसे सवाल भी पूछेंगी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि टीएमसी ने नंदीग्राम में तो टीएमसी जीतती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जिन स्टार्स को चुनावी मैदान में उतारा है उनकी सीटों का हाल क्या है वो भी आपको बताते हैं। और शुरुआत करते हैं बांकुरा से। 5 4 3 2 1। देखिए, बांकुरा में टीएमसी ने सैंतिका बनर्जी अभिनेत्री हैं, उनको टिकट दिया था और बीजेपी ने नीलाद्री शेखर दाना को। और यहां पर टीएमसी की तरफ से सैंतिका हारती हुई नजर आ रही है। और अब आसनसोल दक्षिण जो सीट है उस पर भी नजर डाल लेते हैं, वहां पर क्या है अनुमान वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। 5 4 3 2 1। देखिए, एक तरफ अग्निमित्रा पॉल बीजेपी से जीतती हुई दिख रही हैं, दूसरी तरफ सयानी घोष जो है वो हारती हुई नजर आ रही है और बड़ी अहम सीट हो जाती है। और चुन चुनकर उम्मीदवारों को उतारा था दोनों ही पार्टियों ने। और अब बारानगर का हाल देख लेते हैं एक बार। बारानगर में क्या कुछ है अनुमान वो आपको बता दें। 5 4 3 2 1। टीएमसी ने जहां तापस रॉय को उतारा था बारानगर सीट पर, वहीं परनो मित्रा को बीजेपी ने उतारा था और परनो मित्रा हारती हुई दिख रही हैं। जो अनुमान अभी तक है सर्वे के मुताबिक बीजेपी की परनो मित्रा बारानगर में हार रही हैं। और अब राजारहाट गोपालपुर का हाल आपको दिखा देते हैं। वहां पर क्या कुछ कह रहा है सर्वे का अनुमान, क्या होंगे वहां पर नतीजे, उसका अनुमान क्या हो सकता है। 5 4 3 2 1। तो टीएमसी की अदिति मुंशी वहां पर जीतती हुई नजर आ रही हैं और सौमिक भट्टाचार्य बीजेपी के वो हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अनुमान है इन तमाम वीआईपी सीटों का। अब मिदनापुर पर नजर डाल लेते हैं, वहां पर क्या है गणित, वहां पर हार जीत का अनुमान क्या कह रहा है, किसकी वो सीट होगी ये आपको बता देते हैं। 5 4 3 2 1। देखिए, जानी मानी बंगाली अभिनेत्री हैं जून माल्या और वो वहां पर हारती हुई दिखाई दे रही हैं। सुमित कुमार दास को ये सीट वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं इस अनुमान के मुताबिक। सीधे चल रहे हैं मानव जायसवाल जी के पास। सितारे जमीन पर उतार दिए लेकिन फायदा कम ही हो रहा है। पिछली बार जो हुआ था वो इस बार रिपीट नहीं होगा क्या? नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। हमारा जहां आकलन हम देख रहे हैं, जहां तक कि शाइनी घोष जो आसनसोल से लड़ी हैं, मुझे उम्मीद है कि ये शायद आप लोगों का आकलन थोड़ा ठीक ना बैठे, क्योंकि उनका काफी परस्पर वहां पे कैंपेन रहा है। वो घर घर जाके उन्होंने कैंपेन करी है और वो काफी सुलझी हुई महिला है। एक एक्टर होते हुए भी वो काफी सुलझी हुई महिला है। उन्होंने अपने कार्य का बहुत निपुण तरीके से निर्वाह किया है। और जहां तक साइंतिका जी का सवाल है, उन्होंने भी, मैंने देखा है कि वो लोग जिस तरीके से परस्पर घर घर जाके, और काफी अग्रेसिव महिला है वो, उनके ऊपर एक अद्भुत तरीके से उनका एक चलन है। उनका जो स्टेटमेंट्स है वो काफी आकर्षित करता है लोगों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दो आकलन आपके शायद गलत हो गए। मेदिनीपुर का मुझे उतना ज्ञान नहीं है। सुलझी हुई बातों में आपको ये भी याद दिला दें मानव जी, जिन पुराणों की आप बात कर रहे हैं वहां उन्होंने शिवलिंग के लिए क्या कहा था, वो अगर आपको याद ना हो तो सारी सुलझी हुई बातों की उलझन भी अलग हो जाएगी। रितेश जी क्या कहेंगे इन आंकड़ों को देखकर? अब हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान है मैडम, सबको स्वतंत्रता, सितारों का ग्लैमर कम हो रहा है क्या? दिखाने के लिए, अपनी धार्मिकता दिखाने की सबको स्वतंत्रता। अब बोल लेने दीजिए रितेश जी को। देखिए, आप बोल रहे थे तो वो नहीं बोल रहे थे। मानव जी रितेश जी को भी बोल लेने दीजिए। मानव जी आपको इंटरप्ट नहीं कर रहे थे। रितेश जी, मेरा काम है पूछना, मेरा कर्तव्य है, ये अधिकार है। बताइए रितेश जी। मानव जी, इसके पहले आपने पूछा था जो पत्थरबाजी के ऊपर वो पूछा था, पश्चिम बंगाल को अब तक स्टोन पेल्टिंग के लिए देश कश्मीर को जानता था। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल को भी स्टोन पेल्टरों का राज्य बना दिया। ये एक नई राजनीति की संस्कृति बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने आमदनी की, देश ने यह भी देखा। अब जो आपका दूसरा सवाल था कि ये जो सितारे ज़मीन पर आए उनका हसरत क्या हुआ, नीलाद्री शेखर दाना मेरा एक वार्ड का पार्षद है, बांकुड़ा में एक सामान्य सा कार्यकर्ता है। अग्निमित्रा पॉल हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा है
और वाक्य स्वाधीनता के नाम पर हिंदू देवी देवताओं के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर कंडोम पहनाना अगर आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो इससे ज़्यादा तृणमूल कांग्रेस की जो सोच है उससे के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा। ये राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के एक व्यक्ति जो पार्टी को रिप्रेजेंट कह रहा है वो बिल्कुल रितेश जी, हमारे देवाधिदेव महादेव ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद ये बहस जारी रहेगी। रितेश जी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहस जारी रहेगी इसके बाद। स्वागत है आपका कौन बनेगा मुख्यमंत्री में। हम आपको लगातार वीआईपी सीट्स का अनुमान बता रहे हैं, वहां पर कौन जीत रहा है, किसकी हार हो सकती है। अब आरामबाग सीट पर नजर डाल लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये सीट हो जाती है। 5 4 3 2 1। बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल टीएमसी से उतरी हैं और जीतती हुई दिख रही हैं, और मधुसूदन बीजेपी के यहां पर हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनोज्ञा, देखिए जीत हार का खेल तो लगा रहेगा। ईवीएम में भाग्य भी बंद हो चुका है सारे उम्मीदवारों का, लेकिन 2 मई को सुबह 6 बजे से एबीपी न्यूज के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि चुनाव मतलब एबीपी न्यूज। हम आपको रखेंगे आगे हर खबर पर, बंगाल चुनाव हो या फिर तमिलनाडु या फिर असम या फिर केरल या फिर पुडुचेरी। सुबह 6 बजे से सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज पर जुड़े रहिएगा। आज कौन बनेगा मुख्यमंत्री में फिलहाल मुझे, कैमरा पर्सन सुजीत सामल और आदर्श को दीजिए इजाजत। कल फिर जुड़िएगा हमारे साथ कौन बनेगा मुख्यमंत्री में। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।